नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी एनालिसिस पर, उसमें मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, तो कॉल साइड के ही ऑप्शन को सेल करना है, वो भी 16,000 के स्ट्राइक प्राइस से लेकर के उसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस आप चाहें अपने अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो पुट साइड के ही ऑप्शन को बाई करेंगे, वो भी 15,500 या उसके नीचे वाले। और ये स्ट्रेटजी मैंने वीकली एक्सपायरी वाले को भी बताया था और मंथली एक्सपायरी वाले को भी बताया था। और इससे पहले आज की वीडियो से पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये जो एक ट्रेंड लाइन खींच करके मैंने दिखाया था कि कहाँ कहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रही है। मैंने ये लगता है 1 तारीख को मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये लाइन खींची थी और इस लाइन में मैंने बताया था कि ये वाली और ये वाले टॉप को पकड़ करके मैं ये लाइन खींचा हूँ। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से निफ्टी ने, इसको मैं जूम कर दूंगा तो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए ये निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था। क्लोजिंग देने के बाद एक इंडिकेशन मिल रहा था कि अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ करके निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी में एक पोटेंशियल बन सकता है कि निफ्टी 16,000 के लेवल को छुएगा, लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। मैंने ये बताया था कि हो सकता है कि अगर निफ्टी, वैसे तो चांसेस है कि निफ्टी इस लाइन से टकरा करके फिर वापस नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और पिछले आप कुछ दिनों में देखेंगे तो बार बार इसको रेजिस्टेंस की तरह निफ्टी फेस कर रहा था और बार बार फेस करने के बाद ये नीचे आ जाता था। लेकिन 1 तारीख को यानी कि फ्राइडे को निफ्टी ने ठीक इस लाइन पर आकर के अपनी क्लोजिंग दे दी, जहां इसने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया था। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर इसके बाद कोई बेयरिश कैंडल बनता है 15 मिनट के चार्ट पर या फिर 1 घंटे के चार्ट पर, तो उसके बाद जैसे ही उस बेयरिश कैंडल का लो टूटेगा वहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से नए पैटर्न के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो वहाँ हमने देखा कि ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि इस कैंडल जो ये इन्वर्टेड हैमर बनाया था, इसके हाई को सेकंड वाले कैंडल ने तोड़ दिया। और जैसे ही इसके हाई को सेकंड वाले कैंडल ने तोड़ा, इसने अगेन एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। लेकिन जब ये अगेन इन्वर्टेड हैमर बनाया तो उसके बाद हमें इसको फॉलो करना था। इसको फॉलो अगर हमने किया होता तो उसके बाद देखिए उसका एक बेयरिश कैंडल बना। बेयरिश कैंडल के लो को जैसे ही इसने तोड़ा, यहाँ पर एक पोजीशन बनाया जा सकता था। उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट हम यहाँ पर बुक कर सकते थे। उसके बाद इसने एक इनगल्फ कैंडल बनाया। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो कैंडल है, इसने एक इनगल्फ कैंडल बनाया। उसके बाद फिर एक बुलिश कैंडल बनाया। बुलिश कैंडल के हाई को जैसे ही ये थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ रवाना हो गया। तो अब इसमें सीखने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस लाइन को जो मैंने पहले खींचा था, इस 2 टॉप को पकड़ करके, जो मैंने बताया है आपको, सॉरी, इन दोनों टॉप को पकड़ करके मैंने ये रेजिस्टेंस खींचा था। और इस रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पर यानी कि मंडे को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद वापस इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर देखते हैं यहाँ से ये फिर बाउंस बैक करता है और ये अच्छे खासे जोन में आकर के क्लोजिंग दे देता है। तो इससे एक इंडिकेशन मिल रहा था कि मार्केट एक बार 16,000 के लेवल को टेस्ट करेगा। 16,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए, 16,000 16,100। तो यहाँ से निफ्टी का ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। और ये मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, पिछले कई वीडियो से बता रहा हूँ कि जो भी सेलर हैं ऑप्शन के, जो ऑप्शन ट्रेडर हैं और ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, वो कॉल में ही सेल करेंगे और 16,000 या 16,000 के ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस को अपने अकॉर्डिंग जितना रिस्क ले सकते हैं उस अकॉर्डिंग आप सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनने का चांस ज़्यादा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रूफ हुआ। आज आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर तो गया, 16,000 को इसने क्रॉस भी किया, लेकिन ये 16,025 का हाई बना करके वापस यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया।
आप यहाँ पर देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पर इसने एक फिर इन्वर्टेड हैमर बनाया था। इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद इसने एक बियरिश कैंडल बनाया और बियरिश कैंडल के बाद जो है इसने थर्ड कैंडल जो बनाया उसने इस बियरिश कैंडल के लो को काट दिया और लो को काटने के बाद मार्केट देखिए सीधा एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ लगातार गिरता चला गया। काफ़ी वॉल्यूम भी रहा निफ्टी में और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें गिरावट आई और देखिए 15,800 पर आकर के निफ्टी वापस बंद हो गया। कहाँ हाई लगाया था? 16,085 का हाई इसने लगाया था। आज 16,000 के लेवल को टच कर गया, 16,000 के लेवल को इसने पार कर लिया, लेकिन वहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से फिर सीधा बहुत ही तेज़ी से करीब 200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आई है। और इतनी बड़ी गिरावट बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आई थी मार्केट में, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे भी गिरावट मार्केट में बढ़ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 16,000 बहुत ही क्रूशियल लेवल है। 16,000 के ऊपर जाना निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है। 16,000, 16,100, अगर 16,000 या 16,100 को निफ्टी पार करता है तो फर्दर निफ्टी में एक बड़ा रेंज देखने को मिल सकता है, मार्केट फिर ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन 16,000, 16,100 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी को मंथली एक्सपायरी में जो ट्रेड करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल बुल साइड में नहीं ट्रेड करेंगे। अभी आप ये मान के चलिए कि निफ्टी बिल्कुल बियरिश जोन में है और उधर ही हमें ट्रेड करना है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर इसके अगेंस्ट आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो एक बड़ा नुकसान झेलने को आपको मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अब मार्केट कहाँ जाएगा कल के दिन में। तो कल के दिन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, फिर से हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि क्या मार्केट में गिरावट आगे रह सकती है या फिर मार्केट अब यहाँ से फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो चलिए एक बार हम फिर से एक ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको मैंने किसको किसको टारगेट किया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर इस वाले बॉटम को, इस वाले इस कैंडल के लो को, सॉरी इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो दोस्तों, मैंने इस वाले लो को पकड़ा और इस वाले लो को पकड़ा। जब इस वाले और इस वाले को लो को पकड़ा तो ऑटोमेटिक ये वाला लो जो है ये ऑटोमेटिक इसके रेंज में आ गया। और जब मैंने इन दोनों लो को पकड़ करके इस लाइन को खींचा तो देखो ये लाइन कहाँ जा रही है। आप यहाँ पर देखोगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल जिसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम थी, इसने इस लाइन को काट दिया है और काट करके ये नीचे आ गया है। तो अब यहाँ पर साफ तौर पर ये दिख रहा है कि मार्केट में अगर एक पॉजिटिव मोमेंट आता भी है तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उसमें नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आने के चांसेस कम है। लेकिन उसके बदले में मार्केट में ये हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ मार्केट कल फिर आपको गिरावट दिखा सकता है। यानी कि कल अगर मार्केट 15,799 अभी चल रहा है मार्केट का लास्ट ट्रेड प्राइस, अगर कल मार्केट 15,780 के नीचे 15 मिनट के चार्ट पर पहली कैंडल या फिर 1 घंटे के चार्ट पर पहली कैंडल 15,780 के नीचे बंद हो जाता है तो दोस्तों ये मानकर चलना कि मार्केट फर्दर आपको 15,700, 15,650 या 15,600 तक का लेवल कल के सेशन में ही या फिर आने वाले 2-4 सेशन में आपको दिखा सकता है। तो मार्केट में अभी बिल्कुल बियरिश ट्रेंड हावी है। किसी भी तरह का पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये मानकर चले कि मार्केट बियरिश है और वही मान करके आपको पोजीशन बनाना है। अभी किसी भी तरह का लॉन्ग साइड का पोजीशन ना बनाए, ना ही फ्यूचर ट्रेडर और ना ही ऑप्शन ट्रेडर। ये मेरी सलाह है आप लोगों को, नहीं तो एक बड़ा नुकसान आपको झेलने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में हमने क्या सीखा कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत काम करता है और उसी के आधार पर एक ऑप्शन ट्रेडर ट्रेड करता है तो उनको प्रॉफिट होता है, एक फ्यूचर ट्रेडर ट्रेड करता है तो उनको प्रॉफिट होता है। तो मार्केट में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न। अगर चार्ट पैटर्न आप सीखते हैं और मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरह समझते हैं तो आपको मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों।
साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद आपको मार्केट के सेंटीमेंट को भांपने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जब मार्केट 16,000 के आसपास आ गया और हमें पता है कि 16,000 और 16,100 एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, तो यहाँ पर जो जो चार्ट पैटर्न बन रहे थे, कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहे थे, वहाँ पर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत थी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली और काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके पहले मार्केट ने यहाँ भी एक हैमर बनाया था, उसके बाद फिर मार्केट ने कंफर्म भी किया, एक बियरिश कैंडल बनाया, लेकिन आप देखेंगे कि थर्ड कैंडल जो थी वो इस बियरिश कैंडल का लो नहीं तोड़ पाया और यहाँ पर ये पैटर्न फेल हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये वाली कैंडल जो है इसने भी हैमर बनाया था, लेकिन इसका हायर हाई नहीं था, क्योंकि इसके पहले वाली जो कैंडल है उसका हाई इसके हाई से ज़्यादा था। तो यहाँ भी ये पैटर्न फेल हो गया। तो जब भी मार्केट सपोर्ट के पास हो, रेजिस्टेंस के पास हो, तो चार्ट पैटर्न को ज़रूर फॉलो करें। कैंडल स्टिक पैटर्न को भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी लंबा होगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ था, अगर आप इस लो पर इस स्टॉक को पकड़ते तो इसका लो था 15,988 और इसका हाई था 16,025, यानी कि करीब आपका 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लेकिन प्रॉफिट आपका कितना बना, 200 पॉइंट का। 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस और प्रॉफिट करीब करीब 200 पॉइंट का था। तो इतना बड़ा मूव एक छोटे से रिस्क लेकर के केवल आप तभी कर सकते हैं जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, ये सब कुछ आता हो और इन सब को अप्लाई करने का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आ गया जब तब हम अप्लाई कर दें तो प्रॉफिट बन जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको इसका एक्सपीरियंस भी आना चाहिए, मार्केट सेंटीमेंट को भी समझने आना चाहिए। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मार्केट का कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, मार्केट बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। और जो मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं और ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, तो कॉल साइड के ही ऑप्शन को सेल करें, वो भी 16,000 या 16,000 के ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस को। या फिर अगर कॉल बायर, ये ऑप्शन बायर हैं, तो आप पुट साइड के ही ऑप्शन को बाय करें 15,500 या फिर उसके नीचे के किसी भी स्ट्राइक प्राइस को। अगर आप वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं तो इस वीक में अभी आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वीक के लिए जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए एक्सपीरियंस के साथ में, एक नए नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।